गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है हमारा कक्षा 12वीं का त्रिविमीय ज्यामिति। इसका ये चौथा भाग है। इसमें हम देखेंगे कि दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन कैसे ज्ञात करेंगे। दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ये सिद्ध करना और प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जिसमें रेखाओं का सदिश समीकरण दिया गया है 2j - 3k प्लस लेमडा i प्लस 2j प्लस 3k। दूसरी रेखा का सदिश समीकरण दिया गया है, ये रेखा 1 है, ये है 2i प्लस 6j प्लस 3k प्लस म्यू 2i प्लस 3j प्लस 4k। ऐसे दिया गया है। त्रिविमीय में दो रेखाएं हैं, ऐसे इस प्रकार एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं करके हमको सिद्ध करना है और प्रतिच्छेद बिंदु भी ज्ञात करना है। तो जहां पर ये रेखाएं, अभी मैं इसी में बना देता हूं, प्लेन में, ये आकाश में है ऐसे करके। तो यहां पर यदि ये प्रतिच्छेद करती हैं तो इस बिंदु के लिए दोनों का जो स्थिति सदिश है सेम हो जाएगा। दोनों का स्थिति सदिश इस बिंदु के लिए सेम हो जाएगा, अर्थात दोनों को हम बराबर कर देंगे। दोनों को बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 2j - 3k प्लस लेमडा i प्लस 2j प्लस 3k। इधर हो जाएगा 2i प्लस 6j प्लस 3k प्लस म्यू 2i प्लस 3j प्लस 4k। ऐसे हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का i j k के गुणांक, दो सदिश यदि बराबर है तो उनकी i j k के जो गुणांक हैं वो बराबर होगा। तो यहाँ पर i के साथ आ जाएगा लेमडा i, यहाँ i नहीं है। j के साथ हो जाएगा यहाँ से 2 और यहाँ से 2 लेमडा, 2 प्लस 2 लेमडा, और k के साथ हो जाएगा यहाँ से -3 और यहाँ से 3 लेमडा, तो 3 लेमडा -3। यहाँ i के साथ हो जाएगा 2 प्लस 2 म्यू, यहाँ से 2 यहाँ से 2 म्यू। j में हो जाएगा 3 म्यू प्लस 6 या 6 प्लस 3 म्यू, एंड k में हो जाएगा 3 प्लस 4 म्यू। तो दोनों और हम i j k के गुणांकों की तुलना करेंगे तो लेमडा इक्वल टू 2 प्लस 2 म्यू हो जाएगा। पहला i का तुलना करेंगे, इधर लेमडा है उधर 2 प्लस 2 म्यू, और 2 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 6 प्लस 3 म्यू। ये हो गया रेखा 2। इसमें इक्वेशन नंबर ये 3, ये 4, एंड 3 लेमडा -3 इक्वल टू 3 प्लस 4 म्यू। ऐसे दिया हुआ है। तो हम 3 व 4 से लेमडा और म्यू का मान निकालेंगे, उसमें 5 में रख के देखेंगे तो बराबर आना चाहिए दोनों साइड। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करने के लिए म्यू को 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेमडा -2 म्यू इक्वल टू 2, और इसको यदि हम लिखें 2 लेमडा प्लस 3 म्यू इक्वल टू 6 - 2, 6 - 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 लेमडा प्लस 3 म्यू, इधर 6 - 2 होगा तो 4 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम एलिमिनेशन, विलोपन विधि से हल कर देते हैं। विलोपन विधि से हल करने के लिए, या यहाँ पर हम 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा। इसमें 2 को मल्टीप्लाई करके देखिए, अब इस इक्वेशन को हम लिखते हैं 2 का मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 2 लेमडा -4 म्यू इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 3 म्यू इक्वल टू 4। घटा देंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट गया, ये भी कट गया, -7 म्यू इक्वल टू 0, या म्यू इक्वल 0 आ गया। म्यू इक्वल 0 रखेंगे तो यहाँ से लेमडा इक्वल टू 2 आएगा। अब समीकरण 5 का LHS निकालते हैं तो 3 लेमडा -3 आ जाएगा, तो 3 × 2 -3 इक्वल टू 3। RHS लेमडा की जगह 2 रख दिया, RHS है 3 प्लस 4 म्यू, म्यू की जगह 0 रखेंगे, 4 × 0, तो ये भी 3 आ गया। LHS और RHS बराबर हो गया, यानी लेमडा और म्यू का जो मान आया 3 व 4 से वो 5 को संतुष्ट कर रहा है, इसीलिए ये प्रतिच्छेद करती हैं। ये सिद्ध होता है। और प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए या तो इसमें लेमडा बराबर 2 रखेंगे या तो इसमें म्यू बराबर 0 रखेंगे, दोनों बराबर आएगा। जैसे लेमडा बराबर 2 रखेंगे तो ये 2i हो जाएगा,
और ये 4j और 6j हो जाएगा, और ये 6k माइनस 3k तो 3k हो जाएगा। यहाँ म्यू 0 करेंगे तो आ जाएगा प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 में म्यू इक्वल टू 0 रख देंगे, तो r इक्वल टू 2i प्लस 6j प्लस 3k, ये प्रतिच्छेद बिंदु हुआ। तो इस प्रकार सदिश समीकरण जब दिया जाएगा उस समय प्रतिच्छेद करते हैं, सिद्ध करना तथा प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। इस प्रकार का हम ये देख लिए। हम देखेंगे अब इसमें कार्तीय में कैसे करेंगे। जब रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में होगा तो कैसे उसको प्रूव करेंगे, इसको देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है। प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पर तो ये हो गया दूसरा। इसमें हमको कार्तीय समीकरण दिया नहीं है बल्कि बिंदु दे दिया है। एक है बिंदु 0, -1, वह 4, 5, 1 से जाने वाला, और दूसरा है 3, 9, 4 एंड -4, 4, 4 से जाने वाला। ऐसे बिंदु है, इनसे जाने वाले रेखा प्रतिच्छेद करती हैं करके हमको सिद्ध करना है। तो ये दो बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण हो जाएगा x माइनस x1 मीन्स x माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 मीन्स 4 माइनस 0। उसके बाद आ जाएगा y माइनस y1 यानी y प्लस 1 अपॉन 5 माइनस माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा, एंड z माइनस माइनस 1 यानी z प्लस 1, 1 माइनस माइनस 1 यानी 1 प्लस 1। तो पहला रेखा हो गया x अपॉन 4, y प्लस 1 अपॉन 6, z प्लस 1 अपॉन 2, ये पहली रेखा हो गया। दूसरी रेखा इससे जाने वाला x2 माइनस x1 सॉरी x माइनस x1 मतलब x माइनस 3, x2 माइनस x1, y माइनस 9 अपॉन 4 माइनस 9 इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 4। या इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3, इसमें माइनस 7 और सभी माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस 3 अपॉन 7, y माइनस 9 अपॉन माइनस 5 आ रहा है तो 5, z माइनस 4 अपॉन 0। तो ये हो गया रेखा 2, ये रेखा 1 हो गया, ये रेखा 2 हो गया। इन दोनों को प्रतिच्छेद करती हैं करके हमको सिद्ध करना है। तो क्या करते हैं, इसमें भी लेमडा म्यू को यूज करते हैं। इसमें एक जनरल पॉइंट निकाल लेते हैं लेमडा डालकर, और इसमें म्यू डालकर जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट का मतलब है कि जब बराबर करते जाएंगे, जैसे x बराबर 4 लेमडा हो जाएगा और y बराबर 6 लेमडा माइनस 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा। तो रेखा एक पर एक बिंदु जो लेमडा के टर्म्स में आएगा ये हो जाएगा 4 लेमडा। इसको लेमडा के इक्वल करेंगे तो इसको लेमडा के इक्वल करेंगे तो 6 लेमडा माइनस 1, इसको करेंगे तो 2 लेमडा माइनस 1 होगा। फिर रेखा 2 पर एक बिंदु म्यू के इक्वल करेंगे तो x का जाएगा 7 म्यू प्लस 3, y का हो जाएगा 5 म्यू प्लस 9, ये माइनस 9 जाएगा तो प्लस 9, और z हो जाएगा 4। तो ये रेखा 2 पर बिंदु हो गया। अब लेमडा व म्यू के किसी मानों के लिए यदि ये प्रतिच्छेद करते हैं तो लेमडा व म्यू के किसी मानों के लिए दोनों बिंदु समान होंगे, दोनों बिंदु एक जैसे होगा। समान होगा तो हम बराबर कर देते हैं। 4 लेमडा इक्वल टू 7 म्यू प्लस 3, दूसरा को बराबर करते हैं 6 लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 5 म्यू प्लस 9, और तीसरा को बराबर करते हैं 2 लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 4। तो जिससे जल्दी सॉल्व हो उसको हम पकड़ेंगे। ये समीकरण 3, समीकरण 4, समीकरण 5। यहाँ से तो लेमडा की अच्छा म्यू भी है इसमें, अच्छा ये 4 है, 2 लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 4 है, ये म्यू नहीं है, इसके अपान में 0 था। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा लेमडा 2 लेमडा इक्वल टू 5, लेमडा इक्वल टू 5/2
समीकरण 5 से। इसको हम समीकरण नंबर लेमडा का मान समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो 4 × 5/2 = 7 म्यू + 3। तो ये 10 हो जाएगा, 10 - 3 = 7 म्यू, या म्यू = 1 आ जाएगा। अब 4 में चेक करेंगे, 4 का LHS, 4 का LHS है 6 लेमडा -1, तो 6 × 5/2 -1, तो ये आ जाएगा 6 ये 3 15 14 आ जाएगा। RHS में रखते हैं 5 म्यू + 9, म्यू की जगह 1 रखेंगे तो 5 + 9 = 14। तो LHS RHS के बराबर है, अतः ये प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। और प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा? प्रतिच्छेद बिंदु या तो इसमें लेमडा बराबर 5/2 रखो, या तो इसमें म्यू बराबर 1 रखेंगे, तब हमारा ये निकलेगा। तो म्यू बराबर 1 रखेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। मतलब इसमें म्यू बराबर हम 1 रख देते हैं, ज़्यादा आसान है। तो ये आ जाएगा 7 + 3, फिर 5 + 9 एंड 4, तो 10 14 4, ये इसका प्रतिच्छेद बिंदु होगा। ये इसका प्रतिच्छेद बिंदु होगा प्रश्न क्रमांक 2 में जो है, और से प्रतिच्छेद करता है करके सिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में अब एक सदिश और एक कार्तीय दोनों रूपों में देख रहे हैं। ये है बिंदु इतना से रेखा इतना पर डाले गए लंब की लंबाई व लंब पाद का निर्देशांक ज्ञात करना। हमारे पास प्रश्न क्रमांक 3 में एक रेखा है और एक बिंदु है, बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई और लंबपाद बिंदु। बिंदु हमारे पास I + 6j + 3k, ये मान लीजिए P बिंदु है, और इस रेखा पर डाला गया लंबपाद M है, तो PM लंब हो जाएगा। तो रेखा है R = j + 2k + लेमडा I + 2j + 3k, ये है। तो क्या होगा कि इसके किसी मानों के लिए, जैसे क्या है कि एम के स्थिति सदिश इसके द्वारा, इस समीकरण के द्वारा दिया जाएगा। लेमडा के किसी मान के लिए, ये लेमडा के अलग अलग मान के लिए अलग अलग इस रेखा पर अलग अलग बिंदु को दर्शाएगा। तो लेमडा के कोई पर्टिकुलर मान के लिए हम इसको एम का स्थिति सदिश मान सकते हैं, एम का स्थिति सदिश मान सकते हैं इसको। तो हम OM = j + 2k + लेमडा I + 2j + 3k, I + 2j + 3k ऐसा करके OM को मान लिए। तो PM का स्थिति, PM सदिश निकालेंगे तो इसमें से उसको माइनस करेंगे, j + 2k + लेमडा I + 2j + 3k माइनस I - 6j - 3k। तो PM का जो सदिश होगा ये हो जाएगा -I आ जाएगा, और उसके बाद 6j और +j तो -5j, 2k और -3k तो -k + लेमडा I + 2j + 3k। तो नेक्स्ट इसमें हम इसके I j k के कंपोनेंट को अलग कर लेते हैं। तो ये -1 इधर लेमडा -1 × I + 2 लेमडा -5j + 3 लेमडा -1, ये k के साथ 1 है k, ये PM सदिश हो गया। अब क्या है देखिए, रेखा 1, ये रेखा 1 है, रेखा 1 किसके समांतर है? यहाँ पर जो सदिश रहता है उसके समांतर होता है। I + 2j + 3k के समांतर है, और रेखा 1 PM पर लंब है, PM पर लंब है, ये PM लंब है इस रेखा पर, और रेखा इसके समांतर है, तो ये दोनों भी लंब होंगे। अतः I + 2j + 3k व PM परस्पर लंबवत हैं, ये परस्पर लंबवत हैं। परस्पर लंबवत है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, मीन्स I + 2j + 3k डॉट
पीएम सदिश है लेमडा माइनस 1 इंटू आई प्लस 2 लेमडा माइनस 5 इंटू जे प्लस 3 लेमडा माइनस 1 इंटू के इक्वल 0 हो जाएगा। तो आई का आई से होगा तो लेमडा माइनस 1, जे का जे से होगा तो 2 इंटू 2 लेमडा माइनस 5, के का के से होगा तो 3 इंटू 3 लेमडा माइनस 1 इक्वल 0। तो लेमडा माइनस 1 4 लेमडा माइनस 10 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 9 लेमडा माइनस 3 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा 13 14 लेमडा और इधर भी 14 तो उधर 14 हो जाएगा। लेमडा इक्वल टू 1 आ रहा है, लेमडा इक्वल टू 1 आ रहा है। तो अब हम इसको निकाल सकते हैं हाँ ओ एम निकालेंगे लेमडा का मान रख करके तो एम का लंपात बिंदु मिलेगा और पी एम निकालेंगे और उसका मॉड निकालेंगे तो पी एम की लंबाई मिल जाएगा, लंब की लंबाई। तो लेमडा इक्वल टू 1 रखते हैं, ओ एम इक्वल टू आ जाएगा जे प्लस 2 के और लेमडा की जगह 1 रख देते हैं तो आई प्लस 2 जे प्लस 3 के। तो ये हो गया लंबपात बिंदु आई प्लस 3j प्लस 5 के 135 हो जाएगा लंबपात बिंदु। और लंब की लंबाई निकालते हैं, इसके लिए हम पीएम निकालते हैं। पीएम निकालेंगे तो इसमें रख देते हैं लेमडा इक्वल टू 1, इसमें माइनस आई माइनस 5j माइनस के लेमडा इक्वल टू 1 रखेंगे तो आई प्लस 2j प्लस 3k। तो ये हो गया आई जी कट गया, माइनस 5j प्लस 2j तो माइनस 3j और माइनस के तो ये प्लस 2k। तो लंब की लंबाई मॉड ऑफ पी एम अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर तो रूट 13। ये हो गया लंब की लंबाई। ये हुआ प्रश्न क्रमांक 3। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 कार्तीय रूप में। कार्तीय रूप में इसका समीकरण देखेंगे। तो चौथा ऐसे क्वेश्चन है सेम। अब की बार जो बिंदु है वो 1 0 0 है, ये P है, यहाँ से इस रेखा पर PM लंब डाला गया है। चौथा प्रश्न के लिए रेखा का समीकरण है x माइनस 1 अपान 2 y प्लस 1 अपान माइनस 3 एंड z प्लस 10 अपान 8। ये रेखा एक है। तो अब क्या करेंगे हमको m का निर्देशांक निकालना है और PM की लंबाई निकालना है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक लेमडा लेकर के एक जर्नल बिंदु ले लेते हैं, उसको m मान लेंगे। तो m के निर्देशांक को हम लिख सकते हैं लेमडा के किसी मान के लिए, लेमडा के अलग अलग मान के लिए इस रेखा पर अलग अलग बिंदु आएगा। लेमडा के कोई एक मान के लिए m भी मिलेगा। तो लेमडा के टर्म्स हम लिखेंगे तो ये 2 लेमडा प्लस 1, ये 2 गया तो 2 लेमडा, 1 गया तो प्लस 1। ये हो जाएगा माइनस 3 लेमडा माइनस 1 और ये हो जाएगा 8 लेमडा माइनस 10। ये m के निर्देशांक हो जाएंगे। तो PM का दिक् अनुपात, PM का दिक् अनुपात में m के निर्देशांक से P के निर्देशांक को घटा देंगे। तो 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 1 माइनस 3 लेमडा माइनस 1 माइनस 0, इसको घटाते जा रहे हैं, और 8 लेमडा माइनस 10 माइनस 0। तो ये हो गया 2 लेमडा माइनस 3 लेमडा माइनस 1 एंड 8 लेमडा माइनस 10। ये PM का दिक् अनुपात हो गया। और रेखा एक का दिक् अनुपात, रेखा एक का दिक् अनुपात 2 माइनस 3 8 है और दोनों लंब हैं, PM व रेखा परस्पर लंबवत हैं। परस्पर लंबवत है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल 0। इनके दिक् अनुपात का गुणनफल का योगफल 0 हो जाएगा। 2 इंटू 2 लेमडा माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 3 लेमडा माइनस 1 एंड 8 लेमडा माइनस 10 इक्वल 0। तो 4 लेमडा प्लस 9 लेमडा प्लस 3 एंड प्लस 64 लेमडा माइनस 80 इक्वल 0।
तो 4 और 64 68 हो गया, 77 लेमडा माइनस 77 इक्वल 0, तो लेमडा इक्वल टू 1। अब लेमडा इक्वल टू 1 करके हम एम के निर्देशांक निकालेंगे। एम के निर्देशांक तो वो लंबपात बिंदु हो जाएगा। लेमडा इक्वल टू 1 रखेंगे 2 + 1, लेमडा इक्वल टू 1 रखेंगे -3 -1 एंड 8 - 10। तो एम के निर्देशांक हो गया 3 -4 -2। और उसके बाद लंब की लंबाई पी एम इक्वल टू √ x2 - x1 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर -4 - 0 का स्क्वायर प्लस -2 - 0 का स्क्वायर। पी के निर्देशांक 100 है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, तो 24 हो गया। इसको 4 × 6 लिखेंगे तो 2√6 हो जाएगा इसके लंब की लंबाई। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। अब प्रतिबिंब ज्ञात करने का क्वेश्चन है, लगभग इसी सिद्धांतों पर आधारित है। अभी जैसा बना रहे हैं उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है प्रतिबिंब। पांचवा, एक रेखा है अपने पास, ये रेखा है x/1, y-1/2 एंड z-2/3, और एक बिंदु है यहाँ पर बिंदु P 163। इसका प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो अभी जो बना रहे थे लंबपात बिंदु इसी पर आधारित है, उससे एक स्टेप ज़्यादा है, उससे एक स्टेप ज़्यादा है। बस क्या करना है, प्रतिबिंब का मतलब होता है यदि P का प्रतिबिंब Q है तो Q इस रेखा से उतनी ही दूरी पर होगा जितना कि P है। मतलब ऐसे करके ये M है और ये इसका प्रतिबिंब Q है, तो PM इक्वल टू MQ होगा। M मध्य बिंदु होगा और PM रेखा पर लंब होगा या PQ रेखा पर लंब होगा, तब ये प्रतिबिंब होगा। यहाँ पर यदि हम मिरर को रखेंगे तो ठीक इतनी दूरी पे इस साइड में उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो कुल मिलाकर हमको लंबपात ही निकालना है, अभी जैसा कर रहे थे। लंबपात निकालने के लिए हम एम के निर्देशांक को लेमडा लेकर के मान लेते हैं। तो एम के निर्देशांक कहाँ से निकालेंगे, तो लेमडा आ जाएगा पहले x वाला, y वाला 2 लेमडा + 1 हो जाएगा एंड z है 3 लेमडा + 2 हो जाएगा। ये एम के निर्देशांक हो गया। अब हम लिखेंगे पीएम का दिक् अनुपात। पीएम का दिक् अनुपात लिखते हैं जैसे पिछले बार किए थे। तो ये हो जाएगा लेमडा -1, 2 लेमडा + 1 - 6, 3 लेमडा + 2 - 3। तो ये हो गया लेमडा -1, 2 लेमडा -5 एंड 3 लेमडा -1। और रेखा का दिक् अनुपात, रेखा का दिक् अनुपात 1, 2, 3 दिया हुआ है। दोनों लंब हैं, पीएम रेखा पर लंब है, रेखा पर लंब है तो इनका गुणनफल का योगफल 0 हो जाएगा। 1 × लेमडा -1 + 2 × 2 लेमडा -5 + 3 × 3 लेमडा -1 इक्वल 0। तो लेमडा -1 4 लेमडा -10 + 9 लेमडा -3 इक्वल 0। तो 9 4 13 14, ये भी 14 आ रहा है। 14 लेमडा इक्वल टू 14 लेमडा इक्वल टू 1। लेमडा इक्वल टू 1 आ गया। तो अब एम के निर्देशांक हम लिख सकते हैं। लेमडा इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 3 5। सेम क्वेश्चन लग रहा है किसी से रिलेटेड। वन 3 5 करके आएगा। 1 लेमडा 1 रखेंगे तो 3 एंड यहाँ 1 रखेंगे तो 5। तो इस प्रकार एम के निर्देशांक 1 3 5 है और इसके निर्देशांक को अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं। प्रतिबिंब को एम पी क्यू का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो इसके एक्स निर्देशांक हो जाएगा अल्फा + 1/2 करेंगे तो इसका एक्स निर्देशांक आएगा। इसका मतलब है अल्फा + 1 = 2 या अल्फा = 1। अब बीटा +6 करेंगे y निर्देशांक के लिए, बीटा + 6/2 तो इसका y निर्देशांक आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट बीटा + 6
इक्वल टू 6 मीन्स बीटा इक्वल टू 0 एंड गामा प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू इसका 5 आ जाएगा। तो गामा प्लस 3 इक्वल टू 10, तो गामा इक्वल टू 7, तो प्रतिबिंब 107 हो गया, प्रतिबिंब 107 हो जाएगा। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को देखते हैं सदिश के लिए, इसी क्वेश्चन को सदिश के लिए देखते हैं। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, सदिश रूप में है। अपने पास एक रेखा है r इक्वल टू 4i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा i माइनस j माइनस k, और एक बिंदु है अपने पास P जो है 2, 1, 2। इस बिंदु का इस रेखा के सापेक्ष प्रतिबिंब ये Q है और ये यहाँ से लंब होगा और ये लंब पाद को m मान लेते हैं। तो लेमडा के किसी मान के लिए हम m के स्थिति सदिश को इसको मान सकते हैं। m का स्थिति सदिश मीन्स OM इक्वल टू 4i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा i माइनस j माइनस k। अब हम क्या करेंगे, जैसे पिछले बार बनाए थे, हम सदिश Pm निकालेंगे। सदिश Pm निकालेंगे तो m का स्थिति सदिश i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा i माइनस j माइनस k माइनस इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो 2i प्लस j प्लस 2k हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा माइनस 2i माइनस j माइनस 2k। तो 4i माइनस 2i तो 2i आएगा, 2j माइनस j तो j आएगा, 3k माइनस 2k तो k आएगा, प्लस लेमडा i माइनस j माइनस k। तो इसको i j k के टर्म्स में लिखेंगे तो 2 प्लस लेमडा आएगा, i में, j में 1 माइनस लेमडा आएगा और k में 1 माइनस लेमडा आएगा। अब Pm रेखा इसके समांतर होता है ना, जब रेखा का समीकरण लिखते हैं तो कांस्टेंट के साथ जो रहता है उसके समांतर होता है। रेखा i माइनस j माइनस k के समांतर है। जब ये इसके समांतर है तो Pm इस पर लंब होगा, Pm रेखा पर लंब है तो इस पर भी लंब होगा, पर लंब होगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 2 प्लस लेमडा 1 माइनस लेमडा j एंड 1 माइनस लेमडा k डॉट i माइनस j माइनस k इक्वल 0। तो i का i से होगा तो 2 प्लस लेमडा आएगा, j का j से होगा तो -1 इंटू दिस 1 माइनस लेमडा, k का k से होगा तो -1 माइनस लेमडा इक्वल 0। तो हो जाएगा 2 प्लस लेमडा -1 प्लस लेमडा -1 प्लस लेमडा इक्वल 0। तो 1 1 कैंसिल हो गया, 3 लेमडा इक्वल 0, लेमडा इक्वल 0 हो गया। जब लेमडा इक्वल 0 हो गया तो m का सदिश हम निकाल सकते हैं OM। लेमडा इक्वल 0 हो गया तो OM हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, 4i प्लस 2j प्लस 3k। तो OQ Q का स्थिति सदिश यदि OQ है तो OQ प्लस OP का हाफ बराबर OM होगा। M मध्य बिंदु है इसलिए M P और Q का मध्य बिंदु है तो P का स्थिति सदिश प्लस Q का स्थिति सदिश अपॉन 2 इक्वल टू M का स्थिति सदिश। तो हमको चाहिए OQ प्रतिबिंब चाहिए, यानी OQ का स्थिति सदिश चाहिए, OQ इक्वल टू 2OM माइनस OP हो जाएगा। तो 2OM है अपने पास 4i प्लस 2j प्लस 3k माइनस OP है 2i प्लस j प्लस 2k। तो 6i माइनस 2i 4j माइनस j 4j माइनस j
एंड 6k माइनस 2k। तो ये हो गया 4i प्लस 3j प्लस 4k। ये इसका प्रतिबिंब हो जाएगा, P का इस रेखा के सापेक्ष प्रतिबिंब। तो इस प्रकार दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु और उस प्रतिच्छेद बिंदु से निकलने वाले लंबपाद वगैरह का क्वेश्चन हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे HD ज्ञात करने का। धन्यवाद।